अब आ रही आवाज? बताइए जी। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं फिलहाल? बताइए जी। 2 मिनट का समय है, तब तक जुड़ करके बताइएगा जी कौन कौन कहाँ से है। तब तक मैं चाय पी देता हूँ, फटाफट बताइए। 2 मिनट का समय, सिर्फ 2 मिनट। यूपी, क्या बात है। यूवर आर ओडिया। नैन्सी जी, शायद आपसे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में अक्सर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाया करती है। विकास, ट्रेन निकल रही है क्या आपकी? प्रदीप, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड। जम्मू कश्मीर या झारखंड? ऐसा है, अगर आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो तो क्लास के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। ये मेरा डिसीजन है कि मैं क्लास स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, आप लोग नहीं सिखाएंगे। यार आप लोग तो मतलब ऐसी बात करते हो कि जैसे टीचर को 11 रुपए में खरीद लिया हो आप लोगों ने। आप ये देखिए ना, आप लोगों को करवाया क्या जा रहा है, किस लेवल के टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आप लोग पढ़ रहे हो। टाइपिंग मिस्टेक जी। तो चलिए जी, लास्ट लेक्चर में हम लोग युद्ध पढ़ रहे थे, इसमें है। आप लोगों को मैं एक जी तो चलिए आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने जैसे ही हिस्ट्री का नाम सुना होगा ना, आपके मन में सबसे पहले वो आता होगा। हिस्ट्री सुनते ही आपके मन में आएगा डेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट का मतलब यहां तारीख नहीं कि 26 जनवरी और ये सन, सिर्फ सन। आप लोगों को मैं बता दूं, ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बार इस टॉपिक की अहमियत समझ लीजिए आप लोग। 2016 में HSSC क्लर्क का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2016 में। और एग्जाम हुआ था 13 तारीख, 27 तारीख, 4 तारीख से स्टार्ट हुए थे सितंबर के महीने में, ठीक है। तो जो 13 तारीख वाला एग्जाम था ना, 13 तारीख वाले एग्जाम में हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए हुए थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के अक्सर 7 से 8 क्वेश्चन तो आया ही करते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ, याद होती नहीं है, मुझे पता था सब यही कहेंगे, आज यही याद करेंगे हम, ठीक है। तो हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन आए हुए थे, और कमाल की बात 11 में से 9 सिर्फ डेट पूछ रखी थी। 2016 में जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था, देखो 19 में भी हुए हैं, 16 में भी हुए हैं। तो 11 क्वेश्चन एक एग्जाम में आए हुए हिस्ट्री के, और 11 में से सिर्फ डेट पूछ रखी थी, 9 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी बात है। कंप्लीट पेपर में 11 क्वेश्चन हिस्ट्री के, और 11 में से भी 9 डेट पूछ रखी है। इसका मतलब डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। अब फिर आप कहेंगे सर ये इसके बाद तो नहीं हुआ, मुझे पता है उसके बाद किसी एग्जाम में इतनी डेट नहीं पूछी, लेकिन आप ये समझो इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, HSSC।
क्या पता अगली बार ऐसा ही कर दे, क्या पता अगले एग्जाम में ये डेट पूछ ले। ठीक है, तो आज हम इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में अगर वो डेट पूछता है, माना कि वो 9 डेट ना पूछे, मान लो हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 डेट तो पूछेगा ही पक्का, 1 या 2 डेट तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। तो वो डेट जो पूछेगा उनमें से पूछेगा जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। हाँ जी, बहुत तेज डिपार्टमेंट है, आप चिंता ही मत करो। ठीक है, फिलहाल एक बार कमेंट पे ध्यान नहीं, सिर्फ क्लास में देखिए। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता लग गया कि हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम में आ सकती है जी, HSSC हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, डेट जो है पक्का एग्जाम में आएगी ही आएगी। हाँ जी रितु मलिक, ऐसा ही होगा, एग्जामिनर कोई मेरे जैसा होगा जिसने 11, अभी सवाल भी उठा था इस पे कि 11 में से 9 क्वेश्चन डेट वाले। अब देखो, टॉपिक हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में आता है। अगर नहीं भी आता है, मान लो इसके बाद आप ग्राम CU का पेपर दोगे, आप कहोगे सर जी एक भी डेट पेपर में नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने डेट सीख ली और पेपर में नहीं आई तो उल्टियां करोगे फिर कि एक्स्ट्रा हमने सीख लिया। आप लोगों को ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अब मेरी दूसरी बात सुनो आप लोग, बस अब कमेंट पे ध्यान नहीं। देखिए जी, अब आप लोग जो मार्केट की किताबें पढ़ते हो, बड़े बड़े पब्लिकेशन छपे हुए हैं मार्केट में, कोई 120 रुपए की किताब है, कोई 200 रुपए की किताब है। देखिए जी, अब किसी न किसी बुक में ये टॉपिक जरूर मिलता है, हर बुक में ये टॉपिक मिलता है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास की प्रमुख तिथियां। ठीक है, देखिए जी, थैंक यू प्रमिंदर। भारत के इतिहास की प्रमुख तिथियां समझिए, अभी स्टार्ट हुई है रजनी जी। तो मान लो कोई बुक है, उसमें करीब 45 डेट दे देगा, कोई दूसरी बुक है उसमें मान लो 35 डेट दे रखी है, किसी में 40 दे रखी है, इससे ज्यादा किताबों में भी बुक जो है डेट नहीं है। एग्जामिनर जो क्या करता है, वो इन सब बुक्स में से मिलाकर के मान लो टोटल कॉमन जो डेट होंगी वो 55 होंगी, मान लो 55 डेट पूरी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होंगी, वो उनमें से पूछता है। हम एक काम करते हैं, हम ना किसी बुक को फॉलो करते, बुक में इंपॉर्टेंट डेट दी होती है, अगर मान लो हाईएस्ट किसी बुक में 55 डेट भी दे रखी है, हम बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम 100 के करीब डेट करेंगे जी, 100 के लगभग हम इंडियन हिस्ट्री की डेट पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री की 100 महत्वपूर्ण तिथियां बताने जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा, आपको सारी की सारी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स। एक बात मैं और अब लोगों को बता दूं, इंडियन हिस्ट्री को जो हमने 3 भागों में कर रखा है, हम तीनों भागों की सेपरेट डेट लेकर के चलेंगे, पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न। तो सबसे पहले हम एंशिएंट यानी प्राचीन भारत की डेट को फॉलो करेंगे, प्राचीन भारत। ठीक है, देखिए जी, अभी फिलहाल के लिए प्लीज एक बार आप लोग कमेंट रोक दीजिए, एक बार हम प्राचीन भारत की डेट कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे, फिर कमेंट पे डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं लिख रहा हूं डेट। ठीक है, आप लोग भी एक काम करो, फटाफट से कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाओ और मुझे बताओ कि किस किस ने कॉपी पेन निकाल रखा है, फटाफट फटाफट कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि देखो ये टॉपिक में कंटेंट जो है ज़्यादा है, वो नोट करना पड़ेगा आप लोगों को। कोशिश मेरी रहेगी, मैं सारा का सारा बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ गए हो ना? अब कर दें शुरू। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए जी, बस
अब आपकी कॉपी का जो पेज है, उस पेज पे जो शुरुआत में एक लाइन रहती है, ये वाली लाइन, यहां आप डेट लिखते जाएंगे। जैसे मैं यहां पे डेट लिखता जाऊंगा, एक बार हम सिर्फ प्राचीन भारत की डेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां आप लोग डेट लिखते जाएंगे और सामने वाली पूरी की पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे। जो कंटेंट होगा वो आप इस लाइन में लिख लेंगे कि इस डेट में ये हुआ, मतलब ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों, ठीक है। अब सुनिए दूसरी बात, आप लोगों को मान लो मैं कोई डेट के लिए, देखो ये याद करने का सही तरीका है, अगर मान लो मैं आप लोगों को कोई डेट बता रहा हूं कि इस महापुरुष का जन्म हुआ, आप लोगों को पूरा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि इस डेट में इसका जन्म हुआ, नहीं, सिंपल सी बात है, उस महापुरुष का नाम लिख करके और जन्म लिख दो, बस बात खत्म। आपको जितना हो सके शॉर्टकट तरीके से चलना है, शॉर्ट फॉर्म में चलना है, ज्यादा मटेरियल नहीं लिखना। मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी की पूरी लाइन, एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग उसको अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। मेरे यहां तक की बातें समझ में आ गई है ना? मतलब यह है, एक बार मैं जो डेट लिखूंगा, सिर्फ डेट, वो आप लोगों को यहां लिख लेनी है अपनी कॉपी के उसमें, जो अलग से फोल्डर बना रहता है, सामने वाली लाइन खाली छोड़ दो। उसके बाद हम चलेंगे, एक एक डेट को एक्सप्लेन करेंगे। एक डेट को जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लोग अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? फटाफट कमेंट करके बताइए, फिर हम शुरू करते हैं, फटाफट। तैयार होना सारे के सारे, सब तैयार होना जी। अभी स्टार्ट होगी मनीषा जी, तो चलिए जी, पहले मैं प्राचीन भारत की डेट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूं, बस अब कमेंट नहीं आएंगी किसी की भी। हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग साथ साथ में लिखते रहना जी। 599 ईस्वी पूर्व यानी BC, फिर हम चलेंगे 563, 483, ये ईस्वी पूर्व में चल रही है सारी की सारी, माइनस करनी पड़ेगी। 383, 250, और ध्यान रहे ये वो डेट बता रहा हूं जो पेपर में पूछी गई है अब तक, सारी की सारी। ये 250 हो गया। उसके बाद 250 से पहले एक डेट और लिखिए, सॉरी, 326, 323 और 250 BC। उसके बाद 72 AD। अब ईस्वी शुरू हो गई, जो अब चल रही है वो, ठीक है। 72 के बाद 78, उसके बाद 240, इसके बाद 399, 411, 590, 606, 629 और 647। ध्यान रहे, आज तक किसी भी एग्जाम में अगर कोई डेट पूछी गई है प्राचीन भारत से, इनसे बाहर नहीं है। आज तक एग्जाम में जितनी भी डेट पूछी गई है प्राचीन भारत से, इनमें से है ना 4-5 डेट है जो पूछी गई है, लेकिन इन फ्यूचर अगर प्राचीन भारत से अगर पूछने की कोशिश की जाएगी, इनसे बाहर नहीं होगी। प्राचीन भारत की सिर्फ इतनी डेट है। फटाफट नोट करके बताइए, फिर हम चलते हैं इनका कंटेंट लिखते हैं जी, फटाफट। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्राचीन भारत यानी कि इंडियन हिस्ट्री के पहले भाग में सिर्फ इतनी ही डेट बनती हैं। हालांकि इनमें से 4 या 5 या 6 डेट पूछी गई हैं अब तक,
लेकिन वो 5-6 तो इनमें है ही, और भी अगर कोई डेट पूछने की कोशिश की जाएगी कभी भी तो समझ लेना इनसे बाहर नहीं आएगी। तो प्राचीन भारत की हम सिर्फ ये वाली डेट फॉलो करेंगे। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? वेरी गुड। एक रह गई, एक और लिख लीजिए एक्स्ट्रा, 250 से पहले। 261 और फिर 250, बस एक और ऐड किया हमने, ठीक है जी। ये वो डेट्स हैं जो पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कुछ डेट ही पूछी गई है। अब हम आगे चलते हैं जी। अब मैं करवाता हूं आप लोगों को इनका कंटेंट, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले है 599 BC। 599 में ये शायद आप लोग नहीं देख पाओगे कलर, 599 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 599 महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 599 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब मुझे पता है आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि सर ये तो 540 में हुआ था। देखो जी, सुनो जी मेरी बात, मुझे पता था कमेंट करोगे। बहुत सारी किताबें मानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था। कुछ किताबें मानती हैं 599 में हुआ था। अब जो बहुत सारी किताबें वो है जो मार्केटिंग में इजीली मिल जाती हैं, वो 540 बताती है, जैसे आपकी फेवरेट किताब लुसेंट, अरिहंत। कुछ सिलेक्टेड बुक है जहां पे 599 माना जाता है। अच्छा जी मुकेश कुमार, तो दूसरे पेज पे लिख लीजिएगा। देखिए जी, 599 और 540, सवाल ये है क्या सही होगा? 599 इसका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 599 BC में हुआ था। अगर ऑप्शन में 599 नहीं है तब 540 इसका आंसर होगा। आपको क्या कहना है विकिपीडिया से मत पूछो, आपको क्या देखना है, दोनों याद रखनी है, 540 भी और 599 भी। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर होगा 599। अदरवाइज हाँ जी HSSC वाले क्यों नहीं देंगे मार्क्स? सिंपल सी बात है, अगर 599 ऑप्शन में है तो आंसर यही है, अगर ये नहीं है तो 540 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ था। अब इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम, और ये कुंडल ग्राम बिहार में पड़ता है जी, ठीक है। 599 में महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम बिहार में हुआ था। हाँ, जो ऑप्शन में होगा वही सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन में होंगे तो 599 आएगा, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में कुंडल ग्राम में हुआ था, और ये कुंडल ग्राम बिहार में है। डेट से संबंधित एक दो बातें हम देख करके चलते रहेंगे। अगली डेट है 563। 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी नेपाल में है। वैसे लुम्बिनी प्रॉपर एक शहर में है, कपिलवस्तु में,
और कपिल वस्तु नेपाल में है। आप लोग लिख सकते हो कपिल वस्तु कहां है? नेपाल में। उसके बाद 483 ईस्वी पूर्व, 483 में देखिए जी फटाफट, 483 में आप लोग लिखेंगे बौद्ध धर्म की पहली महासभा हुई थी जी। बौद्ध धर्म की पहली महासभा, यह महासभा राजगृह में हुई थी। पहली महासभा राजगृह में हुई थी 483 BC में। अब देखो ये महासभा किसके समय में होती है, वो सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को हिस्ट्री की बुक में मिलेगा, सॉरी हिस्ट्री के लेक्चर में मिलेगा। यहां हम सिर्फ डेट के हिसाब से चल रहे हैं। तो 483 में बौद्ध धर्म की पहली महासभा हुई थी, सिंपल है, राजगृह में। उसके बाद 383 में बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा हुई थी, यानी कि पहली महासभा 483 महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में ही होती है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर पहली महासभा हुई। इसके 100 साल बाद अगली महासभा हुई 383 में, और यह महासभा वैशाली में हुई थी। दूसरी महासभा वैशाली में हुई थी, और वैशाली बिहार में है। 483 में पहली महासभा यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद पहली महासभा हुई। उसके बाद 100 साल बाद दूसरी महासभा होती है 383, पहले 483 फिर 383। उसके बाद है जी 326। 326 में, वैसे तो आप लोगों ने युद्ध पढ़ रखा है जी, यहां डेट के हिसाब से करेंगे सिकंदर का अटैक। 326 में भारत में सिकंदर का अटैक हुआ था। सिकंदर का हमला कब हुआ था? 326 में। और यहां एक युद्ध हुआ था, वो हम युद्ध वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वितिस्ता का युद्ध, हाइडिस्पीज का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, सिकंदर और राजा पुरुष के बीच। यहां डेट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 में हुआ था। 323 सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की डेथ हुई थी बेबीलोन में। ईरान के पार एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। अब सुन लीजिए मेरी बात, यहां मैं कुछ डेट के ऊपर निशान बना रहा हूं जी अलग से। ये वाली डेट, ये वाली डेट, ये वाली डेट, और ये वाली, और ये वाली, ये पेपर में आई है। सिकंदर की मृत्यु SSC MTS 2019 वाले में पूछी गई थी कि कब हुई थी? 323 में, यानी कि भारत में अटैक करने के 3 साल बाद ही सिकंदर की डेथ हो गई। बाद मतलब ईस्वी पूर्व है, BC है, बिफोर क्राइस्ट मतलब उल्टे चलेंगे, माइनस चलाने पड़ेंगे, ठीक है, माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद 261 कलिंग के नरसंहार के लिए जाना जाता है, इसको कौन नहीं जानता। 261 में कलिंग का नरसंहार किया था जी सॉरी किसने? अशोक ने। कलिंग का नरसंहार आप लोग लिख सकते हो, अशोक ने कलिंग का नरसंहार किया था 261 BC में, ठीक है। यानी कि सिकंदर का हमला 326 में, 323 में सिकंदर की डेथ, और 261 में कलिंग का नरसंहार। उसके बाद 250 में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा, थर्ड काउंसिल, बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा 250 में हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र बिहार में है। देखो जो पहली महासभा है ना, ये बौद्ध धर्म की महासभाएं हैं, इनको अलग से देख लेंगे हम। बौद्ध धर्म की पहली महासभा, दूसरी महासभा, और ये तीसरी महासभा। पहली महासभा राजगृह में, ये भी बिहार में, दूसरी वैशाली में, ये भी बिहार में, तीसरी पाटलिपुत्र में, ये भी बिहार में, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म की आगे है जी 3 महासभा हो गई। उसके बाद हम आ गए ईस्वी में, अलेक्जेंडर सिकंदर को ही बोलते हैं सब। उसके बाद देखिए जी ईस्वी पूर्व तो हो गई खत्म, फिर ईस्वी में आए हम AD में। 72 में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा हुई थी।
बौद्ध धर्म की चौथी महासभा, यानी कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बार महासभाएं हुई हैं। पहली 483, 383, 250 और 72। 72 वाली जो महासभा है ये कुंडल वन में हुई है। अब देखो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा जी आप लोगों को, यहां कुंडल ग्राम है, यहां कुंडल वन है। कुंडल ग्राम तो है जी, कुंडल ग्राम वैशाली में है, बिहार में है, और कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन कहां पे है? कश्मीर में। तो देखो बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं हुई। फोर्थ कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। 4 महासभाएं 483 से शुरू हो गई, फिर 100 साल बाद 383, फिर 250, फिर 72 एडी में। 3 महासभाएं ईस्वी पूर्व में हुई है और 1 ईस्वी में हुई है, 72 ईस्वी में। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर हम आगे चल रहे हैं। यहां तक के लिए कमेंट करके बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। बताइए जी फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है ना? चौथी महासभा कुंडल वन कश्मीर, कुंडल ग्राम और कुंडल वन में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कुंडल ग्राम यूपी में, ये बिहार में है, और कुंडल वन कश्मीर में है। थोड़ा बोर्ड क्लियर कर दें। क्लियर कैसे कर दें भाई? क्या अक्षर दिखाई नहीं दे रहे आप लोगों को? यार सब कुछ साफ तो दिखाई दे रहा है, देखो इसमें तो। कुंडल ग्राम बिहार वैशाली, राजगृह भी बिहार में है। जी सिकंदर 326 में अटैक करता है, और भारत में अटैक करने के 3 साल बाद ही सिकंदर की डेथ हो गई थी 323 में। डेट में कंफ्यूजन नहीं है संयोगिता यादव, कुछ किताबों में ये गलत दे रखी है तो आप 72 ही मानेंगे, ये सच है। और एक किताब में तीसरी महासभा 255 दे रखा है, वो भी गलत है, 250 आएगा, ये श्योर है। ठीक है, 250 ईस्वी पूर्व। बेबीलोन, सिकंदर की डेथ हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन ईरान के साइड में है जी। तो चले आगे। सिकंदर की देखो इतनी पुरानी बात है, कुछ लोग बोलते हैं इसको जहर दे दिया था, कुछ बोलते हैं बीमार हो गया था, कोई भी लॉजिक हो सकता है। अब चलिए जी आगे। अब हम आगे चलते हैं अगली डेट की तरफ। 78 में 78 ईस्वी में एक कैलेंडर शुरू हुआ था, शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है और ये कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत। ठीक है, 78 में। 240 में भारत में गुप्त काल शुरू हुआ था जी। 240 में गुप्त काल शुरू हुआ था और गुप्त काल का संस्थापक था श्री गुप्त। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। 240 में गुप्त काल शुरू हुआ था जी। 399 जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 399 वाली के ऊपर फिर हम एक स्टार बना लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे तो हम 2-3 स्टार बनाएंगे। देखिए जी, 399 में एक यात्री जिसका नाम है फाहयान, ये चीन से भारत में आया था। तो चीनी यात्री फाहयान भारत में कब आया था? 399 में, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था जी। पूछा जाता है चीनी यात्री फाहयान, भारत में 2-3 तरह के चीनी यात्री आएंगे, खेनसांग आएगा बाद में। यहां चीनी यात्री फाहयान भारत में कब आया था? 399 में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था जी। अब देखिए आगे, 411 में
इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 411 में भारत में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बनी थी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 411 में हुई थी और ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, और ये यूनिवर्सिटी वही है जो भविष्य में बख्तियार खिलजी तोड़वा देगा। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने 411 में। 590 भी इंपॉर्टेंट है वैसे, आजकल पूछा जा रहा है जी। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। ये 590 ईस्वी है, वो 599 ईस्वी पूरा होता जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 606 में हर्षवर्धन शासक बना। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बना था थानेसर पे। 629 में फिर एक चाइनीज भारत में आया जिसका नाम है हेन सांग। चीनी यात्री हेन सांग भारत में आया था जी, और ये पूछा जाता है किस किस्म में आया था हर्षवर्धन। इस बुक पे तो है ना, सॉरी इस डेट पे तो है ना, चाहे कितने ही स्टार बना लो कम है, क्योंकि जब से ये हेनसांग भारत में आया है ना, एचएसएससी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हर एग्जाम में इसको ला करके खड़ा किया है। हर एग्जाम में पूछा है चीनी यात्री हेनसांग कब आया, किस किस में आया। देखो दो चाइनीज आए हैं, एक तो आया है फाहियान 399 में, एक आया है हेनसांग 629 में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अब की बार तो कमाल हो गया। एचएसएससी वालों को जब ये पता है कि हम हर बार हेनसांग को पूछते हैं, हर बार हेनसांग को पूछते हैं, हाँ जी हाँ, एचएसएससी वालों को पता है कि हर बार हेनसांग को पूछते हैं हम, तब उन्होंने हेनसांग का अब की बार जो ग्राम सीयू का पेपर हुआ है ना, ग्राम सीयू का, उसमें चाइना वाला नाम पूछ लिया, जुआनजैंग। जुआनजंग भारत में कब आया, ये चाइनीज नाम पूछ लिया जी। जुआनजंग भारत में कब आया, तो कैसे भी करके एचएसएससी वाले पूछेंगे इसी को भी। ठीक है, 647 हर्षवर्धन की मृत्यु, 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। ये प्राचीन भारत की डेट है जी, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। एंशिएंट इंडिया में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। फटाफट कमेंट करके बताइए जी, आप लोग यहां तक जो करवाया है क्या किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है, बताइए जी फटाफट। फाहियान का कोई ऐसा नाम नहीं है जी, वैसे है लेकिन किताबों में नहीं दे रखा है इसका नाम। और पूछिए जिसको पूछना है जो। हेनसांग, जुआनजंग, जेन जुआंग या जुआनजंग जो भी है नाम। हर्षवर्धन की डेथ है जी 78 में शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग शुरू हुआ था जी। कलिंग पे अटैक किया था सिकंदर ने, कलिंग का नरसंहार, 2.5 लाख लोगों को जो है मृत्यु 483 में हुई थी। जन्म और ये मृत्यु 563 में जन्म, 80 साल तक जीवित रहे थे।
कलिंग उड़ीसा में है जी दीपक, कलिंग उड़ीसा में। हो गया ना? बुद्ध ने सत्य की खोज कब की? बुद्ध ने सत्य की खोज 35 साल की उम्र में की थी। अब यहां से आप माइनस कर देंगे 35 563 में से। शक संवत स्टार्ट करवाया कनिष्क। जी और बताइए। पोस्ट तो वैसे 399 में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। फाहियान। विक्रम संवत जो है 58 में, 58 ईस्वी में। हाँ जी आगे चलेंगे, रुकिए एक बार, आप लोगों को मैं एक जरूरी सूचना दे देता हूं। बहुत जरूरी सूचना। लिसो ऐप पर 20 तारीख से, सुन लीजिए एक बार, जरूरी सूचना है। लिसो ऐप पर 20 तारीख से एचएसएससी का एक नया बैच स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं एक बार। ये नोट कर लिया ना सबने? एक बार बताइए फटाफट, ये वाला नोट कर लिया है ना? जी तो चलिए, एंशिएंट इंडिया की सारी डेट नोट कर ली है ना आप लोगों ने? जी चलिए जी, अब देखिए इस ऐप पे 20 मार्च एक नया बैच स्टार्ट होगा। ये बैच आपका पटवारी, ग्राम सचिव और पुलिस, इन सब के लिए होगा। 20 तारीख से स्टार्ट अभी है ना। एक बार मैं सूचना दे देता हूं, इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी पूछना हो बाद में पूछेंगे, पहले सूचना ले लीजिए जी। इस बैच में फीस अगर बात करूं तो सिर्फ 21 रुपए होगी। 21 रुपए फीस होगी इस पूरे बैच की, लेकिन ये 21 रुपए सिर्फ 5000 स्टूडेंट के लिए होगी। सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स के लिए होगी 21 रुपए फीस। बाद में बढ़ा दी जाएगी लेकिन वो भी ज्यादा नहीं होगी। इस बैच में टीचर्स जो होंगे, हर वो चेहरा जिनसे आप लोग मिल चुके हो, हर वो चेहरा जो लिसो ऐप के ऊपर पढ़ा रहा है। जी अब सुनिए, इसमें हरियाणा जीके जो है बैच में एक बार, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फिलहाल मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो गलत लग रहा है, देख लीजिए। इसमें जो टीचर्स होंगे, बीके सर करवाएंगे हरियाणा जी के, और प्रवीण सर करवाएंगे हरियाणा जी के। इसके अलावा मोहन सर रीजनिंग करवाएंगे, मंजीत सर मैथ करवाएंगे, हिस्ट्री मैं करवाऊंगा इस बैच में, फोगाट सर हैं बायोलॉजी करवाएंगे। इसके अलावा पूरी की पूरी टीम आप लोगों को वही मिलेगी जो पिछले बैच में भी है, और कुछ चेहरे आप लोगों को नए भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये बैच सिर्फ 21 रुपए का है, और 21 रुपए का इस बैच का मौका न खोएं आप लोग। फर्स्ट 5000 में, अच्छा ये नंबर कैसे आएगा? 20 तारीख को सुबह 9 बजे फीस पेमेंट लिंक जो है शुरू हो जाएगा। 20 तारीख सुबह 9 बजे
तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं आप लोग जी। 21 रुपए में आता ही क्या है आजकल। और आप लोग ये तो नहीं सोचने लग जाते ना कि 21 रुपए में फिर तो लोकल क्वालिटी मिलेगी इन लोगों की, है ना। क्वालिटी पे तो आप लोगों को डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ जी साहब, हिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएगी। पिछले बैच में भी मैं ही करवा रहा हूँ, लगातार क्लासेस लग रही हैं और इसमें भी कंप्लीट करवाई जाएगी। एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक कंप्लीट हिस्ट्री मैं ही करवाऊंगा। जब तक लीसो चलती रहेगी मैं ही चलूंगा इस पे हिस्ट्री के लिए। तो इस बैच से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। वो आपकी चॉइस है कुमार अनिल, वैसे सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएस के बैच के लिए लोकेश आज हम बात करते हैं फाइनल। एचसीएस प्री के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये वाला बैच जो 20 तारीख को स्टार्ट होगा ना। एचसीएस प्री के लिए ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंस के लिए तो नहीं। हरियाणा पुलिस का भी तो लिखा है ना मैंने, पुलिस पटवारी ग्राम। देखो ऐसा है जी, एचएसएससी का है ना सिलेबस सेम है। वो नहीं, सीईटी का अलग आएगा जी। कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सेम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं जी। सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने प्राचीन भारत की डेट तो पढ़ ली है, अब हम मध्यकालीन भारत की डेट पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जी, मध्यकालीन भारत की जो डेट हम पढ़ेंगे वहां मैं आप लोगों को बता दूं कुछ डेट्स। 712, 932, 986, 1001, 1014, 1025, 1030, इसके अलावा 1175, 1178, 1191, 1192, 1194, 1206। एक बार हम यहां तक चलते हैं फिर आगे चलेंगे। ये है जी मेडिवल इंडिया के, आप लिख सकते हो मध्यकालीन भारत की डेट्स, ठीक है। बाकी की सारी बातें आप लोग मोहन सर से पूछ सकते हो, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हो। वेरी गुड रितु मलिक, बात ये भी है कि सिलेबस है ही नहीं एचएसएससी का। फैक्सिन तो इसको विदेशी बुक्स में कहा जाता है, वैसे इसका फाहयान हम भारतीय ग्रंथों में कहेंगे। चलिए जी, एक बार ये डेट लिख लीजिए, लिख करके फटाफट बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट लिखिए जी इनको, फटाफट। हाँ जी परमिंदर, हो गया ना। देखिए जी फटाफट, सबसे पहले 712 में भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था जी। पहला मुस्लिम अटैक 712 में हुआ था और ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पे पहला मुस्लिम अटैक 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। उसके बाद 932 गजनी की स्थापना हुई थी। 932 में गजनी की स्थापना हुई थी और गजनी को बसाया था अल्पतगीन ने। गजनी का संस्थापक था अल्पतगीन। 986 में भारत में दूसरा मुस्लिम अटैक हुआ था जी। भारत में सेकंड मुस्लिम अटैक
986 में हुआ था और ये हमला किया था सुबुक तगीन ने। सुबुक तगीन, पहला अल्प तगीन, दूसरा सुबुक तगीन। 1001 में पेशावर का युद्ध हुआ था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। पेशावर का युद्ध 1001 में महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। इस युद्ध के बाद जयपाल ने सुसाइड कर ली थी जी। पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में, 932 में गजनी की स्थापना होती है, अल्प तगीन ने गजनी को बसाया। 986 में दूसरा मुस्लिम अटैक हुआ, सुबुक तगीन ने, यह हमला असफल हो गया था। पेशावर का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। इस युद्ध में जयपाल हार गया और सुसाइड कर ली। 1014 में गजनवी का थानेसर अटैक, और ये इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आता है आपके HSSC में। गजनवी का थानेसर अटैक, और यहां से एक मूर्ति ले गया से उठा करके चक्र स्वामी। थानेसर पे जब अटैक किया 1014 में, तब चक्र स्वामी की मूर्ति गजनी में ले गया था जी उठा करके। ठीक है, पूछा जाता है ये भी। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक, महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमला। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और यहां से 20 लाख दिनार सोने के लेके गया था जी, 20 लाख दिनार सोने के। उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु। 1030 इसलिए फेमस है कि गजनवी की मृत्यु हुई थी। भारत में आने के बाद इसकी 3 साल बाद इसकी भी डेथ हो गई थी, 1027 के बाद। 27 वाला इसका आखिरी अटैक होगा। 1175 में मोहम्मद गोरी का भारत पे पहला हमला। देखो, गजनवी ने 1001 में किया था और मोहम्मद गोरी ने 1175 में किया था। यह हमला इसका मुल्तान में हुआ था, लेकिन ये बुरी तरह से हार के गया था, बात नहीं बनी थी। 1178 में मोहम्मद गोरी का गुजरात पर हमला, और यहां भी इसको कैद कर लिया गया था मोहम्मद गोरी को। 1178 में गुजरात पे हमला हुआ था। दिनार क्या होता है? दिनार सोने की मुद्रा होती है जी। 20 लाख दिनार ले गया था एक के मंदिर से। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, और ये तो चैप्टर में हमने पढ़ लिया तराइन का युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी हार जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा। हाँ जी, मुल्तान वालों ने पीटा गोरी को। 1192 तराइन सेकंड, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान अगेन। अब की बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी मार देगा, और इसी में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डली थी। ये युद्ध तो हम कर भी चुके हैं। 1194 में चंदावर। अब डेट के हिसाब से भी हम देख रहे हैं ना इनको। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद, इसमें जयचंद को हराएगा मोहम्मद गोरी। ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन करवा चुका हूं, बस डेट के हिसाब से इनका भी जिक्र होगा। फाइनली 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी जी, और यह हत्या जाटों ने की थी। मोहम्मद गोरी की हत्या जाटों द्वारा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो? सेकंड मुस्लिम अटैक 986। सेकंड मुस्लिम अटैक 986 में हुआ था। बताइए जी, यहां तक कि किसी को समस्या है तो फिर हम आगे चलेंगे। उस बैच से रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो मोहन सर से पूछ सकते हैं। आप चाहो तो मैं अभी आपके सामने बुला सकता हूं। उस बैच से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी पूछना हो नहीं, 977 नहीं आएगा।
पहला सफल अटैक 712 में, और जो दूसरा अटैक है 986 में, वो भी असफल। सुबुक तगीन, सुबुक तगीन, जो दूसरा मुस्लिम अटैक हुआ था ना, वो सुबुक तगीन ने किया था। सुबुक तगीन। पटवारी के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस होगा क्या सर? कोर्स की डिटेल बताना, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे 21 रुपए वाले बैच में। इसमें एक बार फटाफट ये नोट कीजिए, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट लिख देता हूं, सारे के सारे अभी तुरंत। ये कर लिया ना नोट? जी दिनू, पहला अरबी हुआ था और ये तुर्की हुआ था सेकंड। 932 वाला भारत पे अटैक नहीं है, बस ये गजनी बसाया था। गजनवी कैसे मरा था? मलेरिया के कारण। मलेरिया हुआ था महमूद गजनवी को। ये हो गया ना? कोई दिक्कत? कर लिया है ना? 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। फर्स्ट मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम, कासिम लिखा हुआ है, QASIM, कासिम। ओके रिपोर्ट है? अच्छा हाँ अभी बता देता हूं जी। चलिए जी देखिएगा, 1206 तक तो हम पढ़ चुके हैं। इस बैच में जो कि आप लोगों का 20 तारीख को स्टार्ट होगा, 20 मार्च 2021, फीस भी 21 रुपए, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट हरियाणा जीके भी लगेगा, आपका सब्जेक्ट हिंदी भी लगेगा, इंग्लिश भी लगेगा, रीजनिंग भी लगेगी, इसके अलावा मैथ भी लगेगा, मैथ दोनों प्रकार का लगेगा, एडवांस मैथ भी लगेगा। इसके अलावा जीके लगेगी कंप्लीट, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सारे सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को इसके अलावा अगर मान लो कि ग्राम सीयू का पेपर दोगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्राम सीयू में जो अलग से आएगा स्पेशल, पटवारी में भी अलग से जो आएगा वो भी करवाया जाएगा, यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट भी करवाया जाएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास भी लगेंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हरियाणा जीके जो है बिक्के सर करवाएंगे, जीके बाई बिक्के बड़े फेमस हैं सर, ठीक है। हिंदी जो है मतलब बाकी टीचर्स तो वही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जो इस ऐप पे पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैं करवाऊंगा। जी सोनिया, तो ये सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कुछ करवाया नहीं जाएगा, ठीक है। पहले 5000 बच्चों के लिए ये फीस है, मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिया था इसके बारे में। पेमेंट की सर पर मंथ नहीं, पर मंथ का सिस्टम नहीं है, ये पूरे कोर्स का है साहब। 21 रुपए में 6 महीने तक आपको मेहमान बना के रखा जाएगा, 6 महीने तक। 21 रुपए तो ऑटो वाले भी नहीं मानते आजकल, और हम जो है आप लोगों को 6 महीने तक बैठाएंगे। पांच हजार के बाद जो है नहीं, इतना कोई वो नहीं है, हम लोग 300 रुपए से ऊपर कभी गए नहीं और ना कभी जाएंगे। हाँ खैर कभी हिस्ट्री स्पेशल का बैच शुरू हुआ तो वहां तो जा सकते हैं। हाँ जी थैंक यू। तो किसी प्रकार की दिक्कत, इस बैच से रिलेटेड और कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों के सामने नंबर लिख देता हूं।
आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। परवीन सर बोल रहे थे 399। वो सुना है आप लोगों ने, एक वीडियो वायरल हुई थी, मेरे मुंह से निकल गई चलो देखो, ऐसा है, कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है कि सर इतना सस्ता इतना सस्ता, तो भाई क्या करें। अब लॉकडाउन के दौरान 8 महीने तक लोगों के घर पे कमाई भी नहीं आई है, तो हम पैसा कैसे लूट सकते हैं। संजय जी सॉरी, मैं अपना नंबर जो है नहीं दे पाऊंगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़िए आप मेरे साथ, नंबर नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है यार, मैं कॉल नहीं अटेंड कर सकता। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बस ये है कि किसी का मैसेज आया है तो हम आंसर ज़रूर देते हैं, वो भी अगर किसी ने कुछ पूछा है तो। अच्छा मेरा नाम ही नहीं पता, ये तो आपने बेइज्जती कर दी मेरी अब। जी थैंक यू दीपक। जी नाम है मेरा विजय शर्मा। जी वेरी गुड दीपक, आज से क्लास 10 की है। वेलकम लक्ष्मी जी। चलिए जी अब देखिए आगे फटाफट। 1206 के बाद हम 1211, 1221, 1236, 1240, 1290, 1303, उसके बाद 1333, 1336 और 1398 तक भी चल पड़ते हैं। एक बार यहां तक चलते हैं जी आगे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 932 में पूनम शोकंद गजनी शहर की स्थापना हुई थी और यह शहर अल्पतगीन नाम के एक तुर्की मुसलमान ने बसाया था। वो आप लोगों की चॉइस है, खैर नया बैच लेंगे तो उसमें फायदा है, नई क्लास लगेंगी, रेगुलर चलेगा सब कुछ। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, वही बस सिस्टम, पूरी लाइन छोड़ दीजिए आगे वाली, बस आगे आगे लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इनको फटाफट। ये कि 2 दिन में हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, 2 या 3 दिन में मॉडर्न इंडिया तक कंप्लीट डेट हम कर लेंगे। 936 नहीं था सब, वो 932 था। मोहम्मद गोरी अफगान नहीं था साहब, सॉरी मैडम। हाँ जी देखो, ये हम हिस्ट्री का सिर्फ ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं, सिर्फ डेट वाइज। कंप्लीट हिस्ट्री तो आपको उस बैच में करवाई भी जाएगी, आप लोग चाहेंगे तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग इंस्टा पे मुझे पूछ सकते हैं। ये इंस्टा आईडी है विजय शर्मा 4688। यहाँ भी आप इससे रिलेटेड जो डेट्स मैं करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कोई डाउट रहता है तो,
ठीक है, विजय शर्मा 4688 के नाम से। अब देखिए जी, चलिए सबसे पहले 1211 में इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पे कब बैठा था? 1211 में। 1211 में इल्तुतमिश सिंहासन पे बैठता है जी। वीडियो रुक गई क्या? वीडियो रुक रुक कर चल रही है, वीडियो स्टॉप हो गई सर, वीडियो रुक नहीं रही, चल नहीं रही। बाकी लोग देख पा रहे हैं क्या वीडियो को? फटाफट बताना। क्लास कैसे रुक सकती है साहब? अब सही है जी। देखिए जी, चलिए, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1211 में। 1221 में भारत में चंगेज खान का हमला हुआ था और चंगेज खान मध्य एशिया का बड़ा खतरनाक आदमी था, मंगोलिया का। ठीक है, चंगेज खान का अटैक 1221 में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था। 1236 में रजिया सुल्तान बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी जी। रजिया 1236 में गद्दी पे बैठी और 40 में रजिया की हत्या हुई थी कैथल में। रजिया की हत्या करवा दी गई थी कैथल में। अब वो सीन क्या था, वो पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों को अगले बैच में मैं बताऊंगा हिस्ट्री की क्लास में जी। 1290 में गुलाम वंश खत्म हुआ और खिलजी वंश शुरू हुआ। 1290 में गुलाम वंश समाप्त हुआ और खिलजी वंश स्टार्ट होगा। 1303 में खिलजी वंश के ही एक राजा अलाउद्दीन चित्तौड़ पे अटैक करते हैं जी। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1303 में। रानी पद्मिनी के लिए क्या था, और इस आक्रमण की जानकारी हमें पद्मावत नाम की किताब से मिलती है और यह किताब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह किताब लिखी थी पद्मावत। इस किताब से ही हमें जानकारी मिलती है जी। इस किताब से हमें जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अटैक के। ये जो किताब है पद्मावत, ठीक है। उसके बाद 1333 अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था जी। इब्न बतूता यात्रा करता है भारत की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। विजयनगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य है। विजयनगर की स्थापना, और यह स्थापना की थी हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों ने। हरिहर व बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे। इन्होंने ये स्थापना की थी 1336 में। 1398 में भारत पे तैमूर का आक्रमण हुआ था जी। और ये तैमूर सैफ अली खान वाला बेटा नहीं है, ये तैमूर ईरान का शासक था। ईरान के राजा तैमूर ने हमला किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। हालांकि इसके साथ एक साम्राज्य और बसा था 1347 में, बहमनी। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट ये वाली है, ये पूछी जाती है। वो बहमनी राज्य के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो कंप्लीट जो हिस्ट्री का बैच चलेगा उसमें। यहां मैं सिर्फ आप लोगों को स्टैटिक पार्ट करवा रहा हूं, वो है डेट। देखिए जी फटाफट,
1211 में इल्तुतमिश शासक बना, 1221 में चंगेज खान ने भारत पे अटैक किया, 1236 में रजिया सुल्तान बनी, लेकिन 40 में रजिया की हत्या करवा दी गई कैथल में। 1290 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुलाम वंश समाप्त हुआ था और खिलजी वंश शुरू हुआ था। 1303 में खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अटैक करते हैं, जिसकी जानकारी हमें पद्मावत नाम की किताब से मिलती है, और ये किताब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत में यात्रा की थी। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई हरिहर व बुक्का द्वारा। 1398 में तैमूर का अटैक हुआ था, तैमूर ने 1.5 लाख हिंदुओं को मार दिया था जी। जी विजयनगर की साम्राज्य हरिहर व बुक्का ने की थी। संगम वंश स्थापित किया था सबसे पहला। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बताइए जी फटाफट। और एक बार काउंट करके ये भी बताइए कि हम लोगों ने कितनी डेट पढ़ ली है, काउंट करके बताइएगा टोटल, एंशिएंट से लेकर के अब तक। पद्मावत का राइटर मलिक मोहम्मद जायसी, टोटल कितनी डेट हम लोगों ने पढ़ ली है? नहीं जी, जायसी ने ये शेरशाह सूरी के समय में लिखी थी, शेरशाह सूरी के समय में था जायसी। और ध्यान रहे पद्मावत हिंदी भाषा में लिखी हुई है, हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। 39 डेट हो गई है ना जी। अभी तो बहुत सारी बाकी है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है कोई समस्या? दीपक शर्मा जी, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था, 1336 में स्टार्ट हुआ था। कोई दिक्कत? लास्ट 3। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरिहर व बुक्का ने की थी। और 1398 में तैमूर का भारत पे आक्रमण हुआ था जी। लेकिन वो तीसरी शताब्दी की बात नहीं है साहब, 14वीं शताब्दी आ गई है। हो गया ना? चलिए जी आगे देखिए फटाफट। 1398 तक हम पहुंच चुके, उसके बाद 1414 इंपोर्टेंट होगी। 1469 1469, इसके अलावा 1483 1498 1504। फटाफट ये 5 डेट और लिखिए। 1414 1469 1483 1498 और 1504, फटाफट लिखिए जी। रजिया को गुंडों ने मारा था जी, इसके भाई बहराम शाह ने मरवाया था। 1414 1469 1483 1498 1504। हो गया ना? फटाफट जी देखिए जी। सबसे पहले 1414 में सैयद वंश की स्थापना होती है जी। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी और यह स्थापना खिज़र खां ने की थी। सैयद वंश का संस्थापक था खिज़र खां, और इस डेट को इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि ग्राम शिव 2020 के पेपर में 2021 में जो हुआ था ना ग्राम शिव, उसमें आई हुई थी जी। 1414 में सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां है, ये ग्राम शिव में आया था जी अभी, ठीक है, जो पेपर कैंसिल हो गया। 1469 ये डेट अब तक जितनी भी डेट लिखवाई है ना,
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पे तो 3 स्टार बना लो, 3 स्टार बना लो इस पे। 1469 देखिए जी, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, और ये तलवंडी राणा में नहीं हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था जी। खिज़र खां अलाउद्दीन का बेटा भी था, लेकिन यहां खिज़र खां सैयद वंश का संस्थापक भी है। ये जरूरी नहीं है कि हर खिज़र खां अलाउद्दीन का ही बेटा होगा। 1469 गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु, ठीक है। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था जी। बाबर का जन्म 1483 में और फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है जी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, केरल के कालीकट में पहुंचा था, और इसका वहां के राजा जिनकी उपाधि होती है जमोरिन, जमोरिन ने स्वागत किया था। वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था? जमोरिन ने। वास्को डी गामा का स्वागत करेगा जमोरिन। और ध्यान रहे, ये जमोरिन उसका नाम नहीं है, उपाधियां होती है, ठीक है। कालीकट के राजा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था जी। पुर्तगाल से। पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री है। 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी। यह भी HSSC क्लर्क में पूछा गया था। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 में, और यह बसाया था सिकंदर लोदी ने। ध्यान रहे, अकबर नहीं आएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए जी। ये सब कर लिया ना? कालीकट कोलकाता का पूरा नाम है, लेकिन ये कालीकट एक बंदरगाह है केरल में भी। कालीकट केरल में पड़ता है जी। ये जो बोल रहे हैं सर्दियों में आया था जी, सुन लीजिए, वास्को डी गामा सर्दियों में नहीं आया था। वास्को डी गामा 17 मई को आया था। 17 मई 1498। और ध्यान रहे, मई में गर्मियां होती है, वास्को डी गामा गर्मियों में आया था। वैसे ही बदनाम कर रखा है इसको। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है, और मेडिवल को भी हम हाफ कर चुके हैं। हाँ जी, कोझिकोड भी कालीकट का ही नाम है, कोझिकोड जी साहब। तलवंडी में ही है ये, उस जगह का नाम ये बाद में पड़ा। तो ठीक है जी, आज मेडिवल को हाफ कर लिया और एंशिएंट को कंप्लीट कर लिया। यानी कि अगले 2 चैप्टर में और हम कंप्लीट डेट कर लेंगे जी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और वीडियो को लेकर के, जिसमें हम बाकी की डेट करवाएंगे। ध्यान रहे, हम लोग 1504 आगरा शहर की स्थापना कर चुके हैं। अगली डेट बाद में पढ़ेंगे, 1947 तक चलेंगे जी हम, ठीक है। हाँ जी, वास्को डी गामा समुद्री जहाज में आएगा। हाउ कैन आई से, आप गूगल कीजिए। जी, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। यहां तक की डेट टिप्स पे हो गई, वेरी गुड। तो आज हम 1504 तक करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।